नांदेड़ फायरिंग मामले में 2 अफराद हिरासत में, गाड़ी व पिस्तौल भी जब्त। नांदेड़ शहर में गुज़िश्ता शब कुछ देर के वक्फे से फायरिंग की 2 वारदातें रौनुमा हुई थी। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश में तेजी लाते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और इनकी तहवील से पिस्तौल और कार भी जब्त की गई। इस तरह की इत्तला जिला एसपी संजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। क्या 8 तारीख की रात को नांदेड़ शहर के बाहर फायरिंग की 2 घटनाएं घटी थी, जिसमें एक इंसान की मौत हो गई थी और एक को गोली लगी थी और 2 लोगों को गोली लगी थी और गाड़ियां चोरी हो गई थी। इसके बारे में हमने जब तपास चालू कर दिया तो इसमें हमने अभी तक 2 आरोपियों को अरेस्ट किया हुआ है और गुने में जो उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ जो पिस्टल है वो दोनों पिस्टल बरामद हो चुके हैं। दोनों आरोपी जो है वो नांदेड़ के हैं और इसमें जो जिनकी मौत हो गई थी उनकी जो गाड़ी चुरा के लेके गए थे वो गाड़ी भी हमने रिकवर कर ली है और जो गुनाह करते वक्त इन्होंने जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की थी वो इस्तेमाल की हुई मोटरसाइकिल भी हमने बरामद कर ली है। अभी दोनों आरोपी अरेस्ट है और इनका पीसीआर लेके हम लोग आगे का तपास कर रहे हैं। इन आरोपियों का मकसद क्या था? इन आरोपियों का मकसद गाड़ी चुरा के लेके जाना था और एक गाड़ी चुराने के लिए ही इन्होंने फायरिंग किया हुआ है। जिसकी मौत हो गई वो कहाँ का? जिसकी मौत हो गई वो अहमदपुर का रहवासी है। वो यहाँ पे अपने बीवी को छोड़ने के लिए आया था, उनकी पत्नी को छोड़ने के लिए आया था और जाते वक्त इन लोगों के सामने इनका सामना हो गया, तब इन्होंने उसकी गाड़ी चुरा के लेके गए थे। सर अकेले थे क्या उस वक्त तो अकेले थे। उस वक्त वो जो इंसान जो इनका इंतकाल हो गया वो जो है वो अकेले थे। सर ये घटनाएं हर बारी होती जा रही है, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क रहेंगी? पुलिस प्रशासन तो सतर्क है ही, लेकिन आपको पता है कि नांदेड़ का अभी बड़ी तरीके से विस्तार हो रहा है। बाहर का जो एरिया है वो थोड़ा सा रिमोट है, जहाँ पे बड़े बड़े रास्ते आ गए हैं, तो वहाँ पे ये ऐसे अगर घटना हो गई। लेकिन मुझे खुशी है कि नांदेड़ पुलिस 48 घंटे के अंदर हमने पूरी मशीनरी लगा के हमने रियल आरोपी जो है वो पूरे के पूरे अरेस्ट कर दिए, पूरा माल बरामद कर दिया है। सर ये जो गाड़ी आपने कार उनकी जो जब्त करे, ये जीपीएस के कारण हुई क्या पुलिस की मेहनत से हुई? टेक्नोलॉजी अपनी जगह पे है, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हमने किया हुआ है। ये गुनाह इतना संगीन था कि इस गुने के ऊपर हमारे जो डीजीपी साहब हैं, माननीय पुलिस महासंचालक, ये और हमारे आईजीपी साहब मुत्याल साहब और हमारे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब और हमारे प्रभात कुमार साहब और हमारे बारंबे साहब, और सबसे ज़्यादा हमको इसमें प्रेरणा दी वो हमारे डीजीपी साहब श्री जायसवाल साहब, जिनका इस पर पर्सनल अटेंशन था और उनके सभी लोगों के हमारे जो बड़े अफसर थे इनके मार्गदर्शन पे हमने ये गुनाह इतनी जल्दी डिटेक्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़।